आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको मंडी सॉफ्टवेयर के डेमो के बारे में बताते हैं। मंडी सॉफ्टवेयर का डेमो देखने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ इसका। जो आप इस पे यहाँ पे राइट हैंड पे देख रहे हैं, ये हमारी शॉर्टकट की हैं। ये मैक्सिमम 18 शॉर्टकट कीज होती हैं। इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे रिसेंटली रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज करते रहेंगे, वो मेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी क्या है, देखो अभी हम मॉडिफाई मेन्यू सबसे ऊपर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से रिसिप्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे आप रिसिप्ट की एंट्री देख रहे हैं। रिसिप्ट की एंट्री खुल गई है और यहाँ पे भी रिसेंटली व्यू रिपोर्ट्स के अंदर में भी रिसिप्ट की एंट्री सबसे ऊपर आ गई है। यानी ये रिसेंटली व्यू रिपोर्ट मतलब आपको जैसे 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 आप वर्किंग करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। इसके बाद हम मास्टर पार्ट पे आते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का ये मास्टर पार्ट होता है। आपको लेजर मास्टर के यहाँ से बनाना है तो लेजर मास्टर यहाँ से बना सकते हैं। आइटम बनाना है, आइटम मास्टर यहाँ से बना सकते हैं। एक्सपेंस के अगर मास्टर बनाना है तो एक्सपेंस मास्टर आप यहाँ से बना सकते हैं। और किसी का ओपनिंग बैलेंस डालना है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से डाल सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ मास्टर के अंदर से बनाते हैं, वो पूरे पूरे सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है। जैसे अभी मुझे कोई पार्टी क्रिएट करनी है, लेजर मास्टर के अंदर से मैं पार्टी क्रिएट करता हूँ। लेजर मास्टर पे मैंने एंटर किया तो यहाँ मेरा न्यू लेजर पे मैंने एंटर किया। इसके बाद मैं यहाँ से पार्टी बनाता हूँ। जैसे मैंने पार्टी बनाई किसान, जो कि मेरा फार्मर है। अभी ये पूछ रहा है स्टेशन, मतलब आपका किसान कहाँ का है। तो मैं यहाँ पे F2 करके नया किसान मैं बना सकता हूँ। मैंने किसान ही डाल दिया, दिल्ली का मेरा किसान है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये पूछता है अंडर ग्रुप, ये आपका किसान किस ग्रुप के अंडर में आता है। मैंने डाला मेरा किसान सेंट्रिकेटर कंजाइनी के अंदर आता है। मैंने एंटर किया। इसका यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी, उसका पिन कोड, वेबसाइट, आप उसकी पूरी डिटेल इंडिविजुअली फीड कर सकते हैं। लेजर मास्टर के बाद मैं आइटम मास्टर पे आता हूँ। अगर कोई भी आइटम आपको क्रिएट करना है तो वो आइटम मास्टर में से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम लिखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वीट। मैंने यहाँ पे वीट लिखा, देन एंटर करता हूँ तो ये आपसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए पूछता है, तो आपको यहाँ पे करना है यस। मैंने जैसे ही यहाँ पे यस किया तो आपने देखा वीट ट्रेडिंग, वीट ऑक्शन और वीट माल खाता। वीट से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। देन यहाँ पे मुझे वीट का कन्वर्जन डालना है। वीट का कन्वर्जन जैसे कि आपके एक कट्टे में कितना वजन होता है एक बैग में। जो मेरा एक बोरा आता है मैंने डाल दिया। एक बोरे में मेरा 50 किलो वजन होता है और पर केजी के हिसाब से मेरा रेट चलता है। यहाँ पे मल्टीपल रेट यूनिट आप देख सकते हैं, क्विंटल, मन, बैग, जैसे भी आपका रेट चलता है। केजी में चलता है तो आप यहाँ यूनिट रखेंगे। मैंने इसको यूनिट कर दिया, मेरा रेट केजी में चलता है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ एक्सपेंस मास्टर पे। अगर कोई आपको एक्सपेंस लगाना है तो मैं एक्सपेंस मास्टर में आऊँगा, वेट आइटम पे आऊँगा। पूछता है आपको कौन सी ट्रांजेक्शन पे एक्सपेंस लगाना है, सेल पे, सेल्फ पे, सेल कंसाइनी पे, परचेज सेल्फ पे। जिस भी ट्रांजेक्शन पे आपको एक्सपेंस लगाना है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे भी मैं लगाता हूँ विक्रय पर्ची बायर पे, मैं यहाँ से एक्सपेंस लगा रहा हूँ आड़त। मैंने आड़त एक्सपेंस लगाया, 2% मेरा आड़त लगता है। परसेंट के लिए यहाँ से मैं परसेंटेज ऑफ बेसिक ले सकता हूँ। फिक्स है तो फिक्स भी आप रख सकते हैं, ग्रोस है तो ग्रोस पे भी आप रख सकते हैं। पर बैग आपका चलता है तो पर बैग भी आप उसको रख सकते हैं। क्विंटल है, क्विंटल का ऑप्शन है हमारे पास। केजी, यूनिट, वो भी है। मन पे रखना चाहते हैं तो आप मन पे रख सकते हैं। मैं अभी परसेंटेज पे रख रहा हूँ। तो परसेंटेज पे अभी ये पूछ रहा है आपका जो ये आड़त है इसको कौन चार्ज करता है। तो मैंने ले लिया मेरा सेलर यानी किसान इसको चार्ज करता है। मैंने यहाँ पे एक्सपेंस, आड़त का एक्सपेंस मैंने लगा दिया। इसके बाद अगर आपको कोई ओपनिंग बैलेंस डालना है तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से लेजर ओपनिंग में डाल सकते हैं। जैसे आपको किसी भी पार्टी का किसी का भी ओपनिंग बैलेंस डालना है तो यहाँ से आप ओपनिंग बैलेंस उसका डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ ट्रांजेक्शन पर। जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे विक्रय पर्ची जो किसान के लिए हम बनाते हैं, तो विक्रय पर्ची मैं यहाँ किसान के लिए बनाता हूँ। और ये आप देख रहे हैं पहले करंट डेट इसने उठा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लिया, मैं किसके लिए विक्रय पर्ची बना रहा हूँ। यहाँ बुक नंबर, पेज का पेज नंबर। उसके बाद यहाँ से आइटम, जैसे जैसे आप एंटर करते रहेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऑपरेट होता रहेगा। मैंने यहाँ पे वीट आइटम ले लिया। ये यहाँ पे पूछ रहा है जो आप विक्रय पर्ची बना रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए बना रहे हैं या बायर के लिए, सेल्फ के लिए बनाते हैं। हमारे पास में दो ऑप्शन है, बायर और सेल्फ। बायर का मतलब है जो आप विक्रय पर्ची बना रहे हैं तो यहाँ पे बायर करते ही आपको थर्ड पार्टी पूछेगा कि ये किसान का माल आप किसको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ के केस में रखते हैं तो वो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन बायर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये विक्रय पर्ची किसान के लिए बनती है,
और मैं यहाँ विक्रय पर्ची किसान के लिए बनाते टाइम यहाँ बायर में सेलेक्ट कर, मैं यहाँ बायर पे जैसे एंटर करता हूँ, ये मेरे से पार्टी पूछता है। अभी यहाँ पर कोई पार्टी नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ जैसे कि पिछले बार की तरह F2 से यहाँ पे एट ए टाइम न्यू पार्टी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे पार्टी बना लेता हूँ बायर, उसका स्टेशन, मैं F2 से उसका नया स्टेशन बना लूंगा। मैंने इसका स्टेशन न्यू दिल्ली ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है ग्रुप, अंडर ग्रुप, वो किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो किसान मेरा सिंडिकेटर कंसाइनी के अंदर आएगा, और ये आएगा मेरा सिंडिक डेबिटर के अंदर में, उसका ओपनिंग बैलेंस। ऐसे आप उसकी यहाँ से पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये मेरा बायर का अकाउंट क्रिएट हो गया, मेरा बायर का लेजर बन गया। अब मैं यहाँ से बायर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपको वीट के कितने बैग यहाँ पे डालने हैं। मैंने कहा 10 बैग डालने हैं। अब आपने देखा 10 बैग जैसे डाले, यहाँ पे वेट में 500 केजी आ गया है, क्योंकि आइटम मास्टर में जब हम आइटम क्रिएट कर रहे थे, करते टाइम हमने वीट की जो कन्वर्जन डाला था, वीट का जो पैकिंग डाला था, वो 50 केजी डाला था, यानी 10 इंटू 50 500 केजी। अब इसका रेट मैं यहाँ से लगा देता हूँ 100 रुपये केजी के हिसाब से। अभी देखना आपने, ये एक विंडो ओपन हुई है, ये विंडो अड़त की ओपन हुई है, जो कि मैंने एक्सपेंस मास्टर में एक्सपेंस लगाया था अड़त का, विक्रय पर्ची बायर के अंदर में। तो ये उसका एक्सपेंस आ गया है। यहाँ से आप इस एक्सपेंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या आपको कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगाना है तो और एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी मैं एस्केप करता हूँ यहाँ पर। तो आपने देखा वीट के 10 नग थे, उसकी 500 पैकिंग थी, 500 केजी उसका टोटल वेट हो गया। उसके बाद रेट 100 रुपये केजी के हिसाब से 50 रुपये रेट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एक्सपेंस आ रहा है 1000 रुपये आपका, जो कि आड़त का नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो 50,000 में से उसने 1000 लेस करके 49,000 का ये किसान का बिल बना दिया, जिसको हम विक्रय पर्ची बोलते हैं। अब इसको मैं बिल को सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस मास्टर पे। एक्सपेंस मास्टर पे किसी भी आइटम पे आपको एक्सपेंस जो लगाना है, वो एक्सपेंस मास्टर के अंदर से आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीट आइटम मेरे सामने शो कर रहा है, तो मुझे अभी वीट आइटम पे एक्सपेंस लगाना है। मैंने एंटर किया, ये पूछ रहा है विक्रय पर्ची बायर पे लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ, विक्रय पर्ची बायर पे वो एक्सपेंस लगेंगे जो हम किसान से चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आड़त एक्सपेंस लगाया है, जो मैं किसान से चार्ज करता हूँ, और जो मुझे बायर से चार्ज करने हैं वो मैं लगाऊंगा ऑक्शन सेल पे। जैसे वहाँ पे मैंने आड़त डाली है 2%, जो मुझे किसान से चार्ज करनी है। यहाँ पे मैं भी आड़त डालता हूँ 5%, ये मैं बायर से चार्ज करता हूँ। यहाँ मैंने बायर ले लिया, इसको एस्केप करके सेव कर दिया। उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन मेन्यू में आता हूँ, जो हमारा एंट्री पार्ट है। विक्रय पर्ची बनती है किसान के लिए, जो किसान को बिल बनता है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, न्यू पे एंटर किया, ये करंट डेट उठा रहा है, एंटर किया। यहाँ से ये किसान लेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये विक्रय पर्ची मैं किसान के लिए बना रहा हूँ। एंटर किया, एंटर किया, देन एंटर करने के बाद वीट आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं बायर में सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। सेल्फ में अगर आप इसको विक्रय पर्ची को बनाते हो तो ये आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाता है। लेकिन आपको अगर थर्ड पार्टी के लिए माल है आपका, मीन्स अगर आपको किसान का माल थर्ड पार्टी को सेल करना है, तो यहाँ पे आप बायर लोगे, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, सिर्फ आपका कमीशन जनरेट होगा। तो मैं यहाँ जैसे ही बायर पे मैं एंटर करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ, तो ये बायर की एक विंडो खुलती है, जहाँ मैं बायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। आपने देखा जो मैंने आइटम में पैकिंग डाली थी, कन्वर्जन में जो मैंने पैकिंग डाली थी, वीट के 50 पैकिंग डाली थी, जो यहाँ से ऑटोमेटिक उठा लिया। अभी मैं यहाँ पे 10 नग डालता हूँ वीट के। 10 नग जैसे ही मैं वीट के डालता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं 10 नग 50 की पैकिंग, टोटल 500 केजी हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब किसान के माल की ऑक्शन होती है, तो उसमें कुछ लूज भी बचता है। सपोज करो यहाँ पे मेरा 20 किलो लूज बचता है, तो आप देख रहे हैं 500 की 20 केजी मेरा लूज हो गया है। और मैं यहाँ 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं रेट लगा देता हूँ। यहाँ पे रेट के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं, रेट लगाने के बाद ये विंडो खुलती है एक्सपेंस की। जो इस विंडो खुलने का मतलब ये होता है कि आपको इस आड़त के एक्सपेंस में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और अदर एक्सपेंस आपको ऐड ऑन करना है, दलाली या मंडी टैक्स या तुलाई, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ से एस्केप जैसे करता हूँ, एस्केप बटन में प्रेस करता हूँ, तो विंडो क्लोज हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे बिल बना है 50,960 का, लेकिन ऊपर जो अमाउंट दिखा रहा है 52,000 दिखा रहा है। वो कैसे? जो टोटल बिल बना है 52,000 का, उसमें से 1,040 जो मेरी आड़त बनी थी, वो मैं टोटल अमाउंट में से लेस करके किसान को पेमेंट करूंगा।
यहीं पे मैं आपको बताता हूँ जो लूज होता है अपने, जैसे हमारा 20 kg लूज बचा है यहाँ पर, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। क्योंकि क्या होता है, जो किसान की जो गुड्स की जो ऑक्शन होती है उसमें ये हमारा हुआ 520 kg, जिसमें से 10 नग बन गए, 20 हमारा लूज बच गया है। तो इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि जो हमारा लूज वाला बच जाता है वो जो वहाँ पे आड़तिया होता है, दलाल होता है, वो उसको अपने पास उसको रख लेता है, और बाकी 10 बैग को आगे सेल कर देता है 500 kg को। तो लूज की एडजस्टमेंट कैसे होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वेट पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक की होती है, अ, आपको यहाँ पर वेट के ऊपर F6 की प्रेस करनी है, देन ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको डिफाइन करना है कि अपना माल अपने पास में कितना माल रखना है और बायर को कितना सेल करना है। तो मैं यहाँ पर 520 kg की जगह 500 kg कर दूंगा, जिससे कि 20 किलो जो लूज है वो मेरे पास रह जाएगा सेल्फ में। मीन्स आड़तिया के पास, ये दलाल के पास 20 किलो बच जाता है। इसके बाद मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि उस 20 किलो को कम करने से बिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बिल 50,960 का ही है और एक्सपेंस की वैल्यू भी वही है। इसका इफेक्ट जो पड़ता है बायर के बिल पे पड़ता है। जो 20 मैंने लूज जो 20 की जो 20 किलो लूज मैंने कम किया है उसका इफेक्ट बायर पे पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस बिल को मैं सेव कर लेता हूँ। अभी मैं आता हूँ बायर के लिए बिल बनाने में। बायर के लिए बिल जो हम बनाते हैं वो ऑक्शन सेल उसको हम बोलते हैं। ऑक्शन सेल पे गए, हम न्यू पे एंटर करते हैं। वही करंट डेट इसने उठा ली। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बायर की विक्रय पर्ची पेंडिंग आपको दिखा रहा है। जितनी भी उसकी विक्रय पर्ची पेंडिंग होगी यहाँ पर उसको आपको शो करेगा। अभी बायर की विक्रय पर्ची 2 पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि हमने विक्रय विक्रय पर्ची बना ली। तो उसकी यहाँ पे विक्रय पर्ची ऑक्शन सेल में हमें कन्वर्ट करनी है, पेंडिंग पड़ी है। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सी आपको लेनी है, तो मैं नीचे वाली ले लेता हूँ। ये 520 kg वाली मैंने एंटर किया। तो आपने देखा वीट के सामने वी आ रहा है। वी का मतलब ये विक्रय पर्ची से ऑक्शन सेल में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा, 10 बैग है, 50 की पैकिंग है, और वेट इसका 500 kg है। क्योंकि हमने 20 किलो जो इसका लूज का वजन था वो ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया था। तो अब ये जो बिल बना है 500 kg का, बायर के लिए बना है। और आप देख रहे हैं बायर को जो मैंने आड़त लगाई थी 2500 रुपये, वो भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं 50,000 की टोटल अमाउंट है। उसके ऊपर 2500 आड़त लगने के बाद उसका बिल बना 52,500 का। क्योंकि हम किसान को जब पेमेंट करते हैं तो आड़त लेस करके करते हैं, लेकिन जब बायर से हम पेमेंट रिसीव करते हैं तब आड़त ऐड करके करते हैं। ऐसे ही मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, विक्रय पर्ची ऑक्शन सेल तो अपना हो गया है। इसके बाद आते हैं हम लागत वाउचर पे। लागत वाउचर किसके लिए कटता है? लागत वाउचर में ऐसा होता है कि मल्टीपल जो लोगों का सामान आता है, जैसे 10 किसान का माल, ऐसा हो सकता है किसी एक बंदे को, एक बायर को भी, एक पार्टी को भी जा सकता है। तो उस केस में हम इस लागत एंट्री को पास करते हैं। अगर हमें 4 किसान का माल सिर्फ एक बायर को सेल करना है तो इसमें क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करंट डेट आ गई है इसकी, एंटर। ये मैं बायर को माल सेल कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ मैं बायर सेलेक्ट करूंगा। सबसे ऊपर हमारा यहाँ बायर आ जाता है। उसके बाद एंटर, क्या आइटम मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने आइटम सेलेक्ट कर ली। अब पूछ रहा है इसके बाद किसका माल आप बायर को सेल कर रहे हो। मैं यहाँ किसान सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं किसान का माल बायर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये उसका कंजाइनी नंबर, ये 12 नग मैंने ले लिए। अगर कोई लूज है तो मैं लूज ले लेता हूँ। 100 रुपये kg के हिसाब से ही हो गया। इसके बाद किसी अदर किसान का माल आ जाता है। सपोज करो ये वीटी किसी अदर किसान का आ जाता है, तो दोबारा मैं यहाँ पे वो किसान सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ मैं बैग डाल दूंगा। ये मैंने लूज डाल दिया और मैंने उसका रेट डाल दिया। आपने देखा ऊपर सिर्फ बायर ही रहा, लेकिन नीचे जब मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो जितनी बार भी मैं आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उतनी बार वो किसान का नाम पूछेगा। तो इसका हमारा जो पर्पस, जो मोटिव होता है, उद्देश्य जो हमारा इसका होता है बनाने का, कि ये होता है कि 4 किसान का माल सिर्फ एक पार्टी को बेचना। तो उस केस में हम लागत की एंट्री करते हैं। यहाँ से मैं अब इसको बिल को सेव कर रहा हूँ। ये हमारा बिल। इसके बाद हम लागत की एंट्री के बाद सेल परचेज पर आते हैं। परचेज सेल से वो एंट्री करते हैं जिसमें हमारा सारा इफेक्ट ट्रेडिंग में जाता है। ट्रेडिंग मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इफेक्ट जाता है। अगर कोई मैं परचेज करता हूँ तो वो भी मेरी यहाँ सेल्फ में होगी। अगर मैं कोई सेल करता हूँ तो वो भी मेरी सेल्फ की सेल होगी। मीन्स उसका स्टॉक का इफेक्ट भी मेरे अकाउंट में पड़ेगा और प्रॉफिट उसकी अमाउंट का इफेक्ट भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा। एक एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से।
मैं किसान से माल परचेज कर रहा हूँ, बिल नंबर मैंने परचेज में डाल दिया है, मैं वीट यहाँ से परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सेल्फ ही लेंगे यहाँ पे। ये अगर आपको खुद के लिए, अगर आपको ये माल परचेज करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये जाता है, अपने लिए माल आप स्टॉक में रखते हैं परचेज करके किसान से, तो यहाँ आप सेल्फ लेते हैं। यहाँ मैंने डाले 20 नग मैंने डाल दिए, 1000 kg यहाँ पे हो गया 1200 के रेट से। उसके बाद एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्सपेंस मैंने मास्टर के अंदर से एक्सपेंस मास्टर में जाके लगाए हैं, उनकी एक हमने शॉर्टकट की यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको कोई बिल पे एक्सपेंस लगाना है, जैसे अभी यहाँ पे भी आप एट ए टाइम भी एक्सपेंस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप F5 की प्रेस करते हैं तो ये एक्सपेंस की विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं, एक्सपेंस डाल सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दलाली डालना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया पर बैग मुझे दलाली डालना है, और ये मेरा सेलर यानी किसान मेरा चार्ज करता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आप देख रहे हैं नीचे दलाली 100 रुपये लेस करके दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो किसान को बिल जाता है वो एक्सपेंस और कमीशन अपना लेस होके जाता है। तो ये हमारा बिल पे मेरे एक्सपेंस हो गए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है एक बिल में 4 आइटम हो जाते हैं, सपोज करो अभी तो वीट है, इसके एक्स्ट्रा अगर कोई और अदर आइटम हो जाता है, और सभी आइटम पे मैं अपनी दलाली अलग अलग काटता हूँ। जैसे कि ये अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे आइटम एक्सपेंस डिटेल ओपन हुई है। जो इससे पहले मैंने एक्सपेंस लगाया था वो बिल वाइज मैंने एक्सपेंस लगाया था। ये आइटम वाइज एक्सपेंस और बिल वाइज एक्सपेंस में मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे अभी इस बिल में 2 आइटम है मेरी, और दोनों आइटम मीन्स 2 बार मैंने वीट की एंट्री डाली, एक बार 20 बैग की और एक बार 10 बैग की। जो मेरी 20 बैग की एंट्री है, इसमें तो मेरी दलाली जो मैंने लगाई है वो 5 रुपये पर बैग के हिसाब से लगाई है। लेकिन अगर मैं इस पर लगाता हूँ, इस आइटम पे मेरी कुछ अलग होती है, तो यहाँ पर भी मैं अलग लगा सकता हूँ। तो आइटम वाइज एक्सपेंस और बिल वाइज एक्सपेंस आप अलग लगा सकते हैं। बिल वाइज एक्सपेंस के लिए आप नीचे ब्लू लाइन पे आके F5 की प्रेस करेंगे, और आइटम वाइज एक्सपेंस लगाने के लिए आप आइटम की वेट की विंडो पे आके यहाँ पे स्टार की प्रेस करेंगे, तो ये आपकी आइटम एक्सपेंस डिटेल हो गई है। तो आप एट ए टाइम बिल वाइज एक्सपेंस भी लगा सकते हैं और आइटम वाइज भी एक्सपेंस लगा सकते हैं। इसे हम बिल को सेव करते हैं। परचेज की एंट्री करने के बाद मैं आपको सेल की एंट्री बताता हूँ। जो मैंने परचेज किया है उसको मैं सेल यहाँ से करूँगा, सेल बिल से एंटर करता हूँ। ये एंटर किया, मैं यहाँ से कोई एक नई पार्टी बना लेता हूँ जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक पार्टी बना ली है नई, जो मेरी दिल्ली की पार्टी है, सन्डी डेबिटर। मैंने ये पार्टी अपनी बना लिया। अब जो मैंने परचेज किया था किसान से, वो मैं इसको राम को बेच रहा हूँ। मैंने कहा 10 बैग में बेच रहा हूँ, पैकिंग ये हो गई है, और रेट मैंने 1650 के हिसाब से डाल दिया। मेरा बिल बन गया 8,25,000 का। अगर आप बायर से भी एक्सपेंस लेते हैं, जो आपकी पार्टी है, कस्टमर है, जैसे राम अभी आपकी पार्टी, अगर आप इससे भी एक्सपेंस चार्ज करना चाहते हैं, तो ये एक्सपेंस आप मास्टर के अंदर से आइटम मास्टर रेट एक्सपेंस मास्टर में भी आप सेट कर सकते हैं, और एट ए टाइम आप बिल में भी लगा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आइटम वाइज एक्सपेंस लगाना चाहते हैं या बिल पे। आइटम वाइज एक्सपेंस लगाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, वही स्टार की प्रेस करनी है, और बिल वाइज एक्सपेंस लगाने के लिए नीचे ब्लू लाइन पे आके आपको F5 की प्रेस करनी है। अभी मैं यहाँ पे बिल वाइज एक्सपेंस में लगा सकता हूँ। मैं सपोज करो इससे मैं मंडी टैक्स लेता हूँ 12 रुपये परसेंटेज ऑफ बेसिक। ये मेरा बायर यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जो चार्ज करता है एक्सपेंस को हम वही लेते हैं। मैंने यहाँ पे बायर ले लिया, एक्सक्लूसिव मैं करता हूँ। तो अभी आपने देखा मेरा 99,000 रुपये ने इसने एक्सपेंस अपना बना दिया है। तो अब बिल की अमाउंट देखिएगा, बिल की अमाउंट कितनी है, 8,25,000। उसमें मेरा 99,000 कितना है, मंडी टैक्स है। तो बिल की अमाउंट अभी कितनी हुई, 9,24,000, जो कि मुझे राम से लेना है। राम मुझे पेमेंट करेगा तो मैं उसको मंडी टैक्स ऐड करके पेमेंट रिसीव करूंगा। उसके बाद मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। ये मैं अपना बिल सेव हो गया। इसके बाद हम विक्रय पर्ची ऑक्शन सेल अपना हो गया, लागत हो गया, सेल परचेज की एंट्री मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं हम कंसाइनमेंट रिसीव से। कंसाइनमेंट रिसीव से वो एंट्री करते हैं हम, जैसे अगर हमने थर्ड पार्टी का माल 0 रेट पे रिसीव करके अपने पास रख लेते हैं, तो उसको हम कंसाइनमेंट रिसीव की एंट्री डालते हैं। सपोज करो मैं किसान से उसको। इसके बाद हम आते हैं दोबारा परचेज की एंट्री पे। अभी मैंने आपको परचेज की एंट्री वो बताई थी, वो ट्रेडिंग के लिए एंट्री आपको बताई थी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करती है। लेकिन अभी क्या होता है,
हम थर्ड पार्टी के लिए भी अपने पास में परचेज करके रख लेते हैं। जैसे मैंने थर्ड पार्टी से, सपोज करो किसान से मैंने 100 रुपए के रेट में परचेज करके रख लिया थर्ड पार्टी के लिए एज ए मीडिएटर। तो मैं यहाँ से परचेज की एंट्री करता हूँ। यहाँ सपोज करो मैं यहाँ से किसान से मैं परचेज लेता हूँ। बिल नंबर मैंने 12 रखा है। आइटम वेट मैंने ले लिया। अभी यहाँ जब भी आप ये सोचेंगे कि परचेज की एंट्री 2 बार हम चढ़ा रहे हैं, एक बार पहले चढ़ाई थी, अभी एक बार दोबारा हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो हमने सेल्फ में लिया था। सेल्फ का मतलब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में गया था, प्रॉफिट एंड लॉस में गया था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बायर लूंगा, तो बायर में क्या होगा, ये थर्ड पार्टी के लिए अपना माल मैं परचेज कर रख रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने बायर के लिए माल ले लिया और ये मैंने 20 नग ले लिया 1300 के रेट से, और मैं इसको बिल को सेव कर लेता हूँ। ये मैंने बिल को सेव कर लिया। तो इसकी एंट्री अब मैंने परचेज तो कर लिया बायर के लिए, अब मेरे को सेल भी करना है, तो मैं सेल की एंट्री यहाँ से इसको करूंगा। मैंने ये बायर के लिए परचेज किया था, बायर को मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने 20 बैग तो पहले सेल्फ के लिए लिए थे, जो मैंने परचेज की एंट्री पहले चलाई थी सेल्फ के लिए, तो वो ऊपर अलग शो कर रहा है आपको। लेकिन इस बार मैंने परचेज की जो एंट्री करी उसमें नीचे मैंने बायर सेलेक्ट किया है, उसमें आपको अलग से शो कर रहा है कि बायर ये नीचे आ रहा है। तो हमारा ना दो तरीके से अपना वर्क चलता है, थर्ड पार्टी के लिए भी, अपना सेल्फ के लिए भी। तो अभी मैंने यहाँ बायर के लिए जो माल परचेज किया था मैं उसको सेल कर दे रहा हूँ। मैंने 20 बैग यहाँ पे परचेज किए इस लोट नंबर के थ्रू 4x08 के। मैं इसमें से सेल कर देता हूँ, सपोज करो 10 बैग, मैं 10 बैग यहाँ से सेल कर दे रहा हूँ 1400 के रेट से। तो अभी ये बिल मैंने सेव कर दिया। अभी जब मैं नेक्स्ट एंट्री दोबारा सेल की मैं करने जाऊंगा, अभी मैं नेक्स्ट एंट्री दोबारा बायर को मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो वीट में मैं जाऊंगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं 10 बैग कम हो जाते हैं, क्योंकि 10 बैग मैंने उस पार्टी को सेल कर दिया। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है। इसके बाद हम आते हैं कंसाइनमेंट रिसीव पे। कंसाइनमेंट रिसीव से वो एंट्री होती है जब हम किसान से परचेज कर लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए। इसमें रेट डिफाइन नहीं होता है। अभी आप सोच रहे होंगे परचेज से जो एंट्री करी वो भी थर्ड पार्टी के लिए करी है, कंसाइनमेंट से रिसीव जो कर रहे हैं वो भी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन परचेज से जो हम रिसीव करते हैं उसमें अपना रेट डिफाइन होता है, और इसमें अपना कोई रेट डिफाइन नहीं होता। कंसाइनमेंट से जब हम रिसीव करते हैं, सपोज करो किसान से मैं कंसाइनमेंट रिसीव कर रहा हूँ, ये वीट मैंने ले लिया है। इसमें नीचे देखो, आपने एक चीज देखी होगी, इसमें सेल और सॉरी सेल्फ और बायर नहीं पूछता है, डायरेक्ट लोट नंबर आता है, उसके बाद में यहाँ नग आ जाता है। तो जब मैं कंसाइनमेंट रिसीव से जो मैं एंट्री करता हूँ इसमें कोई भी परचेज रेट नहीं होता है, क्योंकि ये परचेज नहीं है, किसान का माल मैं अपने पास कमीशन बेस पे रख रहा हूँ। इसका रेट सेल के टाइम डिफाइन होता है। ये अभी 0 रेट पे यहाँ पे बिलिंग होगी। मैंने 10 नग यहाँ पे किसान के ले लिए। अभी ये पूछ तरह भी है आपके सामने, ये विंडो ओपन होती है कि बिलिंग रेट 0 एक्सेप्ट, तो मैं इसको करता हूँ यस, हाँ ठीक है। अभी मैं इसको बिल को सेव करने जाता हूँ, तब भी पूछेगा कि 1 आइटम बिलिंग रेट 0, हाँ एक्सेप्ट। तो ये बिल मैं सेव कर लेता हूँ। कंसाइनमेंट रिसीव से जो मैंने एंट्री करी है, अब इसको मुझे सेल भी करना होगा। किसान का माल अपने पास मैंने परचेज करके तो रख लिया है, अब इसकी एंट्री मैं सेल से करता हूँ, ना कि कंसाइनमेंट इशू से। तो मैं यहाँ सेल से मैं एंट्री करता हूँ, एंटर किया मैंने। अब मैं इसको राम को मैं सपोज करो इस माल को बेच देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी हो सकता है। इसमें कंफर्म नहीं होता कंसाइनमेंट रिसीव करते टाइम कि ये माल किसको जाना है, लेकिन परचेज बायर में कंफर्म होता है कि मेरा माल किसको जाना है, इसलिए हम वो परचेज बायर की एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट रिसीव की जो हम एंट्री करते हैं इसमें कोई अपना उस टाइम कंफर्म नहीं होता कि किस पार्टी को माल जाना है या इसका रेट क्या होता है, वो सेल के टाइम सब कुछ डिफाइन होता है। अभी जो मैंने कंसाइनमेंट रिसीव से जो एंट्री की है वो मैं उसको सेल करता हूँ। यहाँ पे मैंने वेट ले लिया। अभी यहाँ दिखा रहा है आपको ये सेल्फ के लिए, बायर के लिए और किसान के लिए, जो आपका कंसाइनमेंट वाला सबसे नीचे आपको दिखा रहा है। ठीक है, लोट नंबर आपका 3x0 10। एंटर किया मैंने। मैंने इसको 4 नग मैंने इसको बेच दिए हैं 1200 के रेट से। ये अभी देखो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है, एज पर परचेज रेट अलाउड अप टू 13,000। इसका परचेज रेट 13,000 था, लेकिन हम इसको 12,000 में बेच रहे हैं, तो ये हमें इंडिकेट भी करता है। मैं यहाँ से 3 नग इसको राम को बेच दिए। उसके बाद मैं दोबारा ले लेता हूँ। सपोज करो मैं नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी को बेचता हूँ, मैंने राम को 3 नग बेच दिया इसके। अभी मेरी कोई नेक्स्ट पार्टी आ गई, यहाँ से मैं कोई नेक्स्ट पार्टी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ से श्याम नेक्स्ट पार्टी अपनी बना ली। अब बाकी नग में जो मैंने कंसाइनमेंट रिसीव से रिसीव करे थे वो मैं शाम को बेच देता हूँ। अभी मेरे पास 7 नग
उस लोट के पड़े हुए हैं जो मैंने कंसाइनमेंट रिसीव किए थे। इसमें से मैं 5 नग इनको बेच देता हूँ 3,000 के रेट से। ये मैंने बेच दिया। इसके बाद मैं एक पार्टी बना लेता हूँ नई। मैंने यहाँ पे एक नई पार्टी बना ली कपिल के नाम से, और बाकी नग मैं इनको बेच देता हूँ। अभी यहाँ मेरे पास में 2 नग बच रहे हैं जो मैंने कंसाइनमेंट रिसीव से एंट्री करी थी। बाकी 2 नग मैं इनको सेल कर देता हूँ। ये भी मैंने 3,000 रुपये के रेट से मैंने सेल कर दिया। ये मेरी इस तरह से एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट रिसीव की। जो मैंने सेल किया है वो ये प्रोसेस होता है। जैसे आपने कंसाइनमेंट रिसीव से माल सेल रिसीव किया, ऐसे ही आप कंसाइनमेंट रिसीव से उसको किसी को भेज भी सकते हैं, उसको इशू भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ रिपोर्टिंग पार्ट पे। जितनी भी मैंने एंट्री यहाँ से की है, विक्रय पर्ची से, ऑक्शन सेल से, लागत से, सेल से, परचेज से और परचेज बायर से, कंसाइनमेंट रिसीव से, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने विक्रय पर्ची से जो मैंने एंट्री डाली है विक्रय पर्ची ऑक्शन सेल से, उसके लिए रिपोर्ट निकलती है अपनी डेली रिपोर्ट के अंदर, मंडी रिपोर्ट के अंदर नकल बुक। नकल बुक पे आप एंटर करेंगे, आप डेट डाल सकते हैं किस डेट से आपको किस डेट तक की देखनी है। मैंने कहा मुझे आज की देखनी है, और जो जो आपको यहाँ पे डिटेल में चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो जो मैंने विक्रय पर्ची और ऑक्शन सेल से जो मैंने एंट्री करी होंगी वो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा। इसका नीचे यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, दोनों का टोटल इक्वल होता है। ये अपना ट्रायल बैलेंस की तरह वर्क करता है। ट्रायल बैलेंस जैसे हम तलपट बनाते हैं ऐसी अपनी नकल बुक सेम बनती है। उसके बाद हम आते हैं लागत की जो रिपोर्ट निकलती है। लागत की रिपोर्ट कहाँ से निकलती है? जो हमने लागत की जो एंट्री करी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी? मंडी रिपोर्ट के अंदर लागत बुक हम निकालेंगे। जो भी हमने लागत से एंट्री की है उसकी हम रिपोर्ट निकालेंगे लागत बुक से। ये भी सेम ऐसे ही रिपोर्ट निकलेगी, किस डेट से किस डेट तक की आपको रिपोर्ट देखनी है। जैसे ही मैं इस पर एंट्री करता हूँ तो आपको दिखा देंगे। अपने किसान की एक एंट्री की थी बायर को, और ये ऐसे आपको पूरी डिटेल दिखा देगा क्या कैसे कैसे आपने एंट्री की है, उसका क्या अमाउंट था, और आपने एक ही एंट्री की थी क्योंकि लागत सिर्फ एक ही एंट्री होती है। तो ये आपको यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग दिखा देगा लागत बुक से। उसके बाद हम आते हैं सेल परचेज से जो हमने एंट्री की है, मीन्स परचेज बायर से जो मैंने एंट्री की थी उसके लिए रिपोर्ट निकलती है। परचेज बायर के लिए रिपोर्ट निकलती है डेली रिपोर्ट में, वही मंडी रिपोर्ट में आड़तिया लागत, जो मैंने थर्ड पार्टी के लिए जो माल परचेज किया था। आड़तिया लागत में यहाँ पे पार्टी पूछता है आपको किस पार्टी की निकालनी है। मैंने कहा ऑल। हाँ, लागत मैंने निकालना है, मैंने एंटर एंटर करके मैं ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आपको दिखाएगा यहाँ पे वीट, ये आपको डेट दिखा रहा है किस डेट की है, बिल नंबर क्या था, आइटम क्या था, कितने बैग थे, उसका वेट कितना था, रेट कितना था, टोटल अमाउंट क्या बनी। अगर उस पर कोई एक्सपेंस लगाया तो आपको एक्सपेंस भी दिखा देगा। तो ये इस तरीके से जो हमने थर्ड पार्टी का माल जो परचेज बायर से करके सेल किया है उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ से दिखा देता है। और जो हम सेल परचेज जो ट्रेडिंग के लिए करते हैं उसका तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट अपना बनता ही है, वो तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ही है। उसकी तो रिपोर्टिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस से, फाइनल रिपोर्ट से, ट्रायल बैलेंस, गुड्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट आप यहाँ से देख ही सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कंसाइनमेंट रिसीव से जो मैंने एंट्री किया है और उसको सेल फिर मैंने यहाँ से किया, उसकी रिपोर्टिंग वहीं वहीं से अपनी मंडी रिपोर्ट के अंदर से बिक्री अकाउंट के नाम से निकलती है। जो मैंने कंसाइनमेंट रिसीव से रिसीव किया है और उसके बाद उसको सेल से मैंने उसकी एंट्री किया, उसकी हम बिक्री रिपोर्ट निकालते हैं। बिक्री रिपोर्ट निकालता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सिलेक्टेड करता हूँ। पूछेगा आपको ये आप रिपोर्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट किसान के लिए जाती है जिसका माल हम सेल करते हैं। क्योंकि किसान कुछ समय बाद अपना लोट बिकने के बाद पूछता है कि आपने मेरा जो लोट परचेज किया था वो किस किस को सेल किया है, उसकी मुझे रिपोर्टिंग चाहिए। मैंने यहाँ किसान ले लिया, किसान की हम रिपोर्टिंग निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे सभी आइटम भी ले सकते हैं, सेलेक्टेड भी ले सकते हैं। मैंने वीट आइटम ले लिया कि मुझे वीट की चाहिए, इस डेट से इस डेट की चाहिए, मैंने एंटर किया। तो ये आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा है। जैसे कि मैंने 3 पार्टियों को ये माल बेचा था, एक को 3 बैग, एक को 5 बैग, एक को 2 बैग। उसका वेट ये था, उसका रेट ये था, अमाउंट ये था। एक्सपेंस उस टाइम मैंने कोई नहीं लगाया था। तो अभी जो किसान से जो एक्सपेंस लगता है, जैसे आड़त हुआ, मंडी टैक्स हुआ, अपना एसोसिएशन टैक्स हुआ, वो हम यहाँ पर एक्सपेंस भी बिक्री अकाउंट निकालते टाइम ही लगाते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाते हैं। अभी यहाँ पर आप F9 की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप एक्सपेंस लगाने के पूछ लेगा। जैसे एंटर मैंने किया तो एक्सपेंस लगाने के लिए पूछता है। मैंने आड़त लगानी है किसान से, 5% मैंने लगानी है, उसके अकाउंट में डेबिट करनी है। अदर कोई एक्सपेंस लगाना है, मैंने कहा मंडी टैक्स लगाना, 5 रुपये के हिसाब से पर बैग मैंने एक्सपेंस लगाया। उसके बाद मैं यहाँ से ब्लू लाइन पे जब मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं टैप प्रेस करता हूँ तो एक ये विंडो ओपन हो जाती है। मीन्स वहां से वो विंडो जो खुली थी वहां पे मैंने टैप प्रेस किया था, वो एक्सपेंस मेरे सेव हो गए हैं। देन यहाँ पे आप टैब विंडो प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपका सेव हो जाता है।
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके 63,000 रुपये आड़त के लगे हैं, 50 रुपये आपका मंडी टैक्स लगा है। टोटल अमाउंट आपका कितना बना? 12,60,000 रुपये। अभी इसकी रिपोर्टिंग जो किसान को जाती है, क्योंकि हम आड़त वगैरह अपना मंडी टैक्स वगैरह या अदर कोई अपना एक्सपेंस है, काटने के बाद इस रिपोर्ट को किसान को दे देते हैं कि भाई किसान तुम्हारा ये माल किस किस पार्टी को बिका है और तुम्हारी कितनी आड़त बनी है, कितनी मंडी टैक्स तुम्हारे से लेना है, वो सब कुछ हम निकालते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही हम एल्ट पी करते हैं तो रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट खुलता है। मैंने फॉर्मेट 3 यहाँ पे ले लिया, एंटर एंटर किया, एंटर एंटर करके मैं इसको व्यू करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अमाउंट कितना था जो मैंने 3 पार्टियों को जो मैंने सेल किया है, ये था मेरा 12,60,000, लेकिन उसमें से आड़त 63,000, मंडी टैक्स 50 रुपये कटने के बाद में मेरा ये बना 11,96,905, जो जो मुझे ना अपने किसान को पे करना है, उसको पेमेंट करनी है। ये इस तरीके से इसकी कंसाइनमेंट रिसीव से सेल करने के बाद ये इसकी रिपोर्ट निकलती है। उसके बाद कुछ रिपोर्टिंग और अदर है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में, जैसे कि मंडी रिपोर्ट के अंदर ये अपना ऑक्शन सेल, विक्रय पर्ची। अगर आपको विक्रय पर्ची की सिर्फ केवल विक्रय पर्ची की रिपोर्ट देखनी है, अभी तक किसान की कितनी विक्रय पर्ची बनी है, तो आप विक्रय पर्ची के अंदर से जाके देख सकते हैं। मैं व्यू करूंगा तो किसान की 2 विक्रय पर्ची बनी है, ये यहाँ से विक्रय पर्ची की रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसी ऑक्शन सेल की देखनी है तो आप ऑक्शन सेल की भी देख सकते हैं कि कितनी ऑक्शन सेल बनी है आज दिन में, तो यहाँ 3 ऑक्शन सेल बनी है बायर की। टोटल डिटेल उसकी आ जाती है यहाँ पर, उसकी नेट अमाउंट, टैक्स कुछ लगा है, एक्सपेंस कितना लगा है, देखो यहाँ पर इस पर 2500 एक्सपेंस आपको शो कर रहा है, 2500 रुपये। उसका ग्रोस अमाउंट क्या है, तो प्रॉपर रिपोर्ट इसके अंदर में आपको अगर इंडिविजुअली सबकी देखनी है, यहाँ पे ऑक्शन सेल की, विक्रय पर्ची की, परचेज रजिस्टर की, अगर मैंने कोई परचेज किया है तो उसकी परचेज रजिस्टर भी आपको दिखा देता है। इंडिविजुअली आप एक एक की भी रिपोर्ट देख सकते हैं जहां से जो मैंने ट्रांजेक्शन मेन्यू में से एंट्री की है। अच्छा, अब आपका ना मास्टर पार्ट हो गया, ट्रांजेक्शन पार्ट हो गया और रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। रिपोर्टिंग पार्ट होने के बाद में अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंटिंग पार्ट पर आते हैं। उसके बाद में अपना अकाउंट के अंदर ये जो नॉर्मली अपनी अकाउंटिंग होती है, रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, जनरल, ये अपना सिंगल एंट्री, चेक एंड कैश रिसिप्ट, पीडीसी चेक पेमेंट, टोटल अकाउंटिंग पार्ट है अपना। लेकिन आपको सिर्फ मंडी के लिए सिर्फ अकाउंटिंग करनी, तो मंडी के लिए अंदर से जनरल लागत के लिए कोई अगर जनरल एंट्री डालनी है यहाँ से डाल सकते हैं। बिक्री की कोई जनरल एंट्री डालनी है या टीडीएस आपको काटना है, इंटरेस्ट की कोई जनरल एंट्री पास करनी है, तो आप अंदर से इंडिविजुअली भी एक एक एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे बिक्री की आपको जनरल एंट्री पास करनी है, यहाँ वाउचर नंबर, यहाँ आप पार्टी ले सकते हैं। मैंने ये पार्टी ले लिया। अभी दिखा रहा है कि आपको कितना ये अपना 3 लाख रुपए अमाउंट पड़ा है। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पार्ट पे आते हैं हम इसके बाद में। अकाउंटिंग पार्ट पे जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इंडिविजुअली अगर मंडे की आपको कोई एंट्री डालनी है, लागत जनरल या बिक्री जनरल, टीडीएस जनरल, तो वो आप अंदर से इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मुझे बिक्री की कोई जनरल एंट्री डालनी है, करंट डेट इसने उठा ली, वाउचर नंबर ये, और यहाँ पर अपना कोई आप लोट नंबर डाल सकते हैं। जिस लोट का आपने कंसाइनमेंट रिसीव किया था उस लोट पे अगर आपको कोई एक्सपेंस लगाना है, ये यहाँ पे अपना कोई एक्सपेंस भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मंडी टैक्स में ले लेता हूँ, मुझे मंडी टैक्स यहाँ पे लगाना 1200 रुपये, तो ये मेरा मंडी टैक्स हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आपको कोई इंडिविजुअली अगर कोई एक्सपेंस की भी एंट्री डालनी है बिक्री पर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको एक एंट्री बताता हूँ फ्रीक्वेंट वाउचर की। फ्रीक्वेंट वाउचर में क्या होता है कि आपको कोई अपने ऑफिस एक्सपेंस या अदर कोई एक्सपेंस डालना है, जैसे मुझे कोई ऑफिस एक्सपेंस डालना है, ऑफिस एक्सपेंस में मैं गया कैश में डालना है, किस डेट से किस डेट का डालना है, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही उस बीच की रेंज के अपने एक्सपेंस ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा। मैंने डाला 100 रुपये से 1200 रुपये के बीच में, ऑटोमेटिक मेरा एक्सपेंस जनरेट कर दें। ये देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक ऑफिस एक्सपेंस जनरेट हो रहे हैं। जो मैंने जो मैंने लिमिट डाली थी 100 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच की, वही लिमिट होगी, उससे ऊपर या नीचे कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये अपना फ्रीक्वेंट वाउचर है जो ऑटोमेटिक अपना एक्सपेंस जनरेट करता है। इसके बाद यहाँ से टैब, जैसे मैं इस विंडो पे प्रेस करता हूँ तो ये सेव चेंज विंडो ओपन होती है, इस पर आप एंटर करके इसको सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैं आता हूँ अपने इंटरेस्ट पार्ट पे। अपना ऐसा होता है मंडी में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, किसान से अपना थर्ड पार्टी से भी अपना आड़तिया या दलाल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले और लेजर पे
सपोज मुझे किसान से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो किसान के लेजर पे आपके आके आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद जैसे ही आप F4 प्रेस करते हैं, उसके बाद एक विंडो ओपन होती है, एज पर लेजर इंटरेस्ट, एज पर कलेक्शन इंटरेस्ट एंड महाजन इंटरेस्ट। मंडी में क्या होता है, अपना मोस्टली महाजन इंटरेस्ट चलता है, तो मैं महाजन इंटरेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। महाजन इंटरेस्ट पे जैसे आप एंटर करते हैं, तो ये विंडो अपने ऊपर ओपन होती है। यहाँ पे आप डे डिफाइन कर सकते हैं, 360 लेना है, 365 लेना है, तो यहाँ पे मैंने 365 ले लिया। उसके बाद सिलेक्टेड एंट्री लेनी है, ऑल एंट्री लेनी है, और ये आपको इंटरेस्ट डेज दिखा रहा है कि 0 दिन से 15 दिन के बीच में मेरा 18% इंटरेस्ट लगे। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो 16 से 45 दिन के बीच में मेरा 20% के हिसाब से लगे, और इससे ज़्यादा अगर 45 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो 40 दिन के हिसाब से मेरा 30 के हिसाब से लगे। तो मैं यहाँ अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट डाल सकता हूँ। उसके बाद आता है क्रेडिट डेट डिफॉल्ट। ऐसा होता है मंडी में कुछ दिनों की छूट दे दी जाती है, बोलते हैं कि अगर आप इतने दिन में पेमेंट कर देते हो तो आपको इतने दिन की छूट मिल जाएगी। क्रेडिट डेट डिफॉल्ट में डे डालते हैं जितने दिन की हमें बाय डिफॉल्ट छूट चाहिए होते हैं। सपोज करो मैं यहाँ 7 दिन डाल देता हूँ और मैं यहाँ 30 दिन डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा मेरी 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको बाय डिफॉल्ट 7 दिन की छूट इंटरेस्ट के अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर वो 31वें दिन पेमेंट करता है तो ये 7 दिन की छूट नहीं देता है। मीन्स अगर 30 दिन में पेमेंट करता है तो ही ये अपना लागू होगा ये, वरना इसके बाद अपना सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करता है। मीन्स ये अपनी छूट अप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद एंटर एंटर करके आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटर करते हैं आप जैसे ही, तो ये यहाँ पे एक मार्जिन इंटरेस्ट की एक विंडो खुलती है। विंडो खुलने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फार्मर ये बोलने लगते हैं कि मुझे इसमें भी एडिटिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे उसका भी प्रोविजन दिया है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसको आप मैनुअली ही भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर दिया है वही रहेगा, उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आपकी फीडिंग के हिसाब से अपना ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है। बाद में आप इसको मैनुअली भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। ये अपना एक्सपेंस ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाएगा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है। और जैसे ही आप इस विंडो पे आप एस्केप प्रेस करते हैं तो ये पूछता है आपका इंटरेस्ट सेव इन अकाउंट, आपको अकाउंट में सेव करना है, तो यहाँ पे इसको यस कर दे देंगे, ये आपका सेव हो जाता है। उसके लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है जो कि ऑटोमेटिक जनरल एंट्री पास होती है। एंटर एंटर आप करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। ये यहाँ से इसकी जनरल एंट्री इंटरेस्ट की पास हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसको लेजर में जाके, इंटरेस्ट में जाके ये इसके लेजर में आ गया है, 4,46,781 रुपये जो उसका इंटरेस्ट बना है। मीन्स आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्जिन इंटरेस्ट पे जाके उसकी फीडिंग करनी है कि आप उसको इंटरेस्ट कैसे देते हैं। बाकी बाद में ऑटोमेटिक अपना सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जनरल एंट्री ऑटोमेटिक पास करता है। इसके बाद मैंने अभी आपको महाजन इंटरेस्ट आपको बताया। इसके बाद आप अगर आपको किसी लेजर का इंटरेस्ट निकालना है, जैसे एज पर लेजर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो वो आप लेजर ट्रांजेक्शन पे भी इंटरेस्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये अपना इंटरेस्ट जैसे आप यहाँ पे एस्केप करते हैं तो सेव इन अकाउंट, या अकाउंट में सेव करने के लिए पूछता है। सेम वही प्रोसेस जो महाजन इंटरेस्ट में हमने किया था, सिर्फ एंटर एंटर करना है और ऑटोमेटिक इसकी अपनी जनरल एंट्री पास हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही अपना एज पर कलेक्शन इंटरेस्ट आता है, जो हम कलेक्शन जो हम करते हैं, ऐसे ही आज आप एज पर कलेक्शन पे इंटरेस्ट करते हैं, सेम ऐसे ही आप एज पर कलेक्शन इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अपने कलेक्शन पे निकलता है, जैसे जैसे मेरे को कलेक्शन रिसीव हुई है, जैसे जैसे मेरे को पेमेंट रिसीव हुई है, उस हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में ये 3 एक्सपेंस या अपना 3 इंटरेस्ट जनरेट करने के हमने अपने दिए हुए तरीके, इन तरीकों से आप निकाल सकते हैं।